वाई द होम थिएटर एडजस्टमेंट टायर टू बॉय, कि होम थिएटर का एडजस्टमेंट लड़के को तकलीफ देता है। तो चलिए गाइस, इस ऑडियो सीरीज में हम इसी बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होती है। तो एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को एडजस्ट करके या किसी जुगाड़ के माध्यम से प्लेस करना, उसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि छोटे घर में जिस जगह की कमी होती है, कि अगर आपको होम थिएटर रखना है तो आप उसे किसी पीपे के ऊपर, किसी संदूक के ऊपर या किसी अलमारी के ऊपर रख सकते हैं। वो उसे कहते हैं एडजस्ट करना। यदि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में टेबल है या कोई ऐसा स्टैंड है जिसमें कोई गत्ता ही नहीं है, तो उसमें आप तकिया या गद्दे जैसी कोई चीज़ रख के उसे एक टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एडजस्ट करना। तो अब हम जानते हैं कि लड़के को क्यों यह तकलीफ देता है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 2021-22 के दौरान लड़के को एक दिन ऊपर वाले रूम में एक तकिया मिलती है, जो कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी और ज़्यादा मोटी भी नहीं थी। और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था उसके कवर का, वो था पिंक एंड ब्लू। और उसमें कवर जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और मतलब बहुत ही चिकने कपड़े का प्रयोग किया गया था। और उसमें 2 सफ़ेद फूलों का प्रिंट था और वह उस लड़के को पसंद आ गई। लड़का उसके पास गया, उसकी खुशबू सूँघा, मतलब स्मेल किया और उसे गले लगाया। और गले लगाने पे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और यहीं से वो तकिया उसके सेक्सी पिलो का ज़रिया बन गई। क्योंकि लड़के को जब भी मास्टरबेट करने की इच्छा होती, वह उस पे मास्टरबेट करता। फिर एक दिन वह गेट टुगेदर में गया हुआ था और गेट टुगेदर में जाते ही लड़के को होम थिएटर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी कुछ ही दूरी से। और वहाँ जाके उसने देखा कि होम थिएटर बज रहा है। और फिर कुछ देर बाद कुछ ऐसा गाना बजा जिसका बेस और वाइब्रेशन सुनकर लड़के को ऐसी तकलीफ हुई कि उसका सेक्स ऑर्गन वहीं एक्टिव हो गया और उसका टुन्नू वहीं खड़ा हो गया। और लड़के ने जब ये महसूस किया तो उसे एम्बैरेस फील हो रहा था। तो इसलिए उसने छुपाते हुए दूसरे कोने में चला गया जहाँ कोई ना हो। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने टेबल की तरफ गया जहाँ पे होम थिएटर रखा हुआ था। तो उसने टेबल को छू के देखा तो होम थिएटर में जो गाना बज रहा था उसके जो बेस बज रहा था उस पे टेबल वाइब्रेट कर रही थी। और यह देखकर लड़की के दिल की धड़कनें बढ़ गई। और उस टेबल पे एक सॉफ्ट सिल्क और सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था फूलों वाला। तो वह कपड़ा सही टेबल को छू के देख रहा था। तो उसे ये महसूस हुआ कि जो टेबल वाइब्रेट कर रही थी तो साथ ही कपड़ा भी वाइब्रेट कर रहा था टेबल पर। यानी होम थिएटर में जो सॉन्ग बज रहे उस पर उसके बेस और वाइब्रेशन में कपड़ा भी वाइब्रेट कर रहा था। बस फिर लड़के की धड़कनें बढ़ गई और फिर उसका टुन्नू खड़ा होने लगा। और फिर जब वो घर में आया तो आते ही वह बिस्तर पे अपनी उसी तकिया को मास्टरबेट करने लगा। और मास्टरबेट करते करते वह उस गेट टुगेदर और होम थिएटर में बज रहे सॉन्ग के बारे में सोचने लगा और उस पल के बारे में भी सोचने लगा जो उसने होम थिएटर वाली टेबल को छू के देखा। बस यही चीज़ उसके दिमाग में आती और फिर वो ज़ोर ज़ोर से अपनी टुन्नू को भी उस तकिए पर रगड़ने लगता और फिर वो सेटिस्फाई हो जाता। और सेटिस्फाई भी ऐसा था कि एकदम से मौत की धार सी बह जाती। तो ऐसे ही करके उन दिनों में लड़के को जब जब मास्टरबेट करने की ज़रूरत पड़ती थी वह उसी तकिया को मास्टरबेट किया करता था। तो लड़के के ये दिन ऐसे ही चलने लगे। ठीक है, तो आपने ये जाना कि लड़के की जो तकलीफ थी होम थिएटर की और तकिए का जो रिलेशनशिप था, इसी वजह से ये चीज़ उसके लिए अब आगे मुसीबत का कारण बनने वाली थी। तो अब थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि क्या एडजस्टमेंट लड़के को तकलीफ दे सकती है। तो जी हाँ, ये बात है दिवाली के आसपास की, 2022 की साल की बात है। तो उनके यहाँ सफाई होने लगती है, पूरे घर को पेंट कराया जाता है, सब सफाई कंप्लीट हो जाती है। तो उसी टाइम वे सोचते हैं कि हम अपने घर के लिए छोटा सा होम थिएटर सिस्टम लेके आएंगे जिससे हमें एक थिएटर वाला भी फीलिंग हो और गाने सुनने में मज़ा भी आए।
तो सारी जो परिवार है वो सहमति जताता है और लड़के को ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं रख पाता। और फिर जब धनतेरस का दिन आता है तो लड़के की सिस्टर और पापा दुकान जाकर होम थिएटर उठा के लाते हैं, जो कि होता है आईवोल का 2.1 सिस्टम। और जब वो लाते हैं तो लड़के को तकलीफ होने लगती है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। और जब रात में उस होम थिएटर की टेस्टिंग होती है तो लड़के का फिर से वही हाल होता है जो गेट टुगेदर में हुआ था, और वह दूसरे रूम में जाके उसी तकिया पे उल्टा होकर मास्टरबेट करने लगता है। और मास्टरबेट करके वह अपने टुन्नू से जोरदार मूत की धार बहा देता है और वह सेटिस्फाई हो जाता है और उस तकिया को गले लगाने लगता है, क्योंकि उसे अब अपनी पिलो के लिए इनसिक्योरिटी हो रही थी। और उसे पर ये नहीं पता था कि उसकी जो तकिया है वो अब किसी और चीज़ के लिए उपयोग होने वाली है। सुबह होती है, अगला दिन होता है और अब वो सोचते हैं कि अब होम थिएटर को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हमने लिए हैं तो क्या होता है, एडजस्ट करने की प्लानिंग बनाई जाती है। तो एक छोटा सा स्टैंड लाया जाता है जो ऊंचा रहता है, लेकिन वो जो स्टैंड होता है वो चौड़ा होता है, जिसमें होम थिएटर आना तो मुश्किल है। तो उसके लिए तो फ्लाई जैसी कोई चीज़ या गद्दे जैसी कोई चीज़ उसके ऊपर बिछानी पड़ेगी, जिसमें होम थिएटर आराम से आ सके। तो वो फ्लाई और गद्दे जैसी चीज़ ढूंढते तो उन्हें नहीं मिलती। तो लड़के के पापा बोलते हैं अपनी सिस्टर से, मतलब लड़के की सिस्टर से, कि जाओ और अंदर वाले रूम से या बेडरूम से कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जो इसके ऊपर रखी जा सके। तो लड़के की सिस्टर वही वाली तकिया जिस पे लड़का मास्टरबेट करता था, उसी तकिया को उठा के लाती है और फिर उस स्टैंड में जमा दिया जाता है। उस स्टैंड में बिछाने के बाद उस पे होम थिएटर का मेन यूनिट रखते हैं और उस पे 2 स्पीकर रखते हैं, मतलब तकिए के ऊपर होम थिएटर को एडजस्ट किया जाता है। और लड़का यह देखकर टांगे कांपने लगती है उसकी, और वो चाह रहा था कि भाग जाए वहाँ से, क्योंकि उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। तो होम थिएटर को ऑन किया जाता है, उस पे गाने प्ले किए जाते हैं 1-2 टेस्टिंग के लिए। तो लड़का डरते डरते और टांगे काँप रही होती है, तो वह तकिए को छूकर देखने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह तकिए को छूता है तो जो गाना बज रहा था होम थिएटर में, उसकी बेस और वाइब्रेशन की वजह से पिलो भी वाइब्रेट कर रही थी। और यह देखकर लड़के को ऐसी तकलीफ हुई कि वो घर से भाग गया, और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हुई रखी थी और उसे वहीं से तकलीफ होने लगी। तो यहाँ आपने जाना कि जो होम थिएटर का एडजस्टमेंट है वो लड़के को किस तरह से तकलीफ में ला सकता है, क्योंकि लड़के की जो तकिया थी वो उसे मास्टरबेट करने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन उसी तकिए को अगर होम थिएटर के नीचे रखा गया है तो उसे तकलीफ तो होगी ही होगी, और उस पर अगर गाने बजेंगे तो उसमें तकिया वाइब्रेट होगी, और यही लड़के को नहीं पसंद था। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर यही होना था तो यही होना था, लिखा ही यही था तो यही होना चाहिए था। तो जो लिखा होता है वो तो हो ही जाता है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं। तो लड़के को यहीं से सबक सीखने मिला कि जो होना होता है वो हो जाता है। तो फिर उसके बाद लड़के की ज़िंदगी बदल गई, और जब भी गाने बजते थे तो लड़के को कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि परिवार साथ थे तो वह ऐसी हरकतें नहीं कर पाता था, खासकर उसकी सिस्टर, क्योंकि उसकी सिस्टर स्ट्रिक्ट थी। तो एक बार जब उसकी सिस्टर होम थिएटर में गाने बजा रही थी बॉलीवुड और रोमांटिक वाले, और जब वो झाड़ू लगा रही थी और फिर जब वो झाड़ू लगा के कमरे से बाहर गई तो लड़का आया, क्योंकि लड़के का टुन्नू खड़ा ही हुआ था और वह तक बेड पे पड़ी तकिया को एक के ऊपर एक रख के उसमें मास्टरबेट करने लगा, अपने टुन्नू को आगे पीछे करने लगा। तो जब उसकी सिस्टर ने ये देखा तो उसकी सिस्टर ने उसको तरीके से फटकारा, जिससे लड़का वहीं शर्मिंदा हो गया और उसने सॉरी दीदी बोलकर वहाँ से चला गया। और उस टाइम वह बहुत शर्मिंदा हो चुका था और उसके आंसू भी आ रहे थे, साथ में तकलीफ भी थी। तो अगर सेंट्रल ऑफ आइडिया की अगर बात करें इस ऑडियो सीरीज की, तो देखिए होम थिएटर का एडजस्ट करना और उसे रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं
तो ऐसे एडजस्टमेंट करें कि जिससे आपको परफेक्ट साउंड सुनाई दे और उसका रख रखाव ठीक रहे। क्या है कि होम थिएटर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो मटकाई नहीं जा सकती इधर उधर, या कोई वो गेंद नहीं है या ब्लूटूथ स्पीकर नहीं कि उसे मटकाते फिरे, इसलिए उसके लिए एडजस्टमेंट की जाती है। अब अगर लड़के की फैमिली के पास पैसे होते तो उसके लिए रैक भी बनवा सकते थे, मतलब उसके लिए एक ऐसी चीज ला सकते थे जिसपे वो रख सके, लेकिन उनके पास उस टाइम कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने एडजस्टमेंट करके तकिए के ऊपर होम थिएटर मढ़ाया। और अगर हम आप बात करें ना तकिए की, तो लड़के की फैमिली के हिसाब से वो तकिया अनयूजुअल थी, यानी उसका कोई यूज नहीं था, इसलिए उसे ऊपर वाले कमरे पे रख दिया गया था। और लड़के को भी वही तकिया पसंद आई, लेकिन फैमिली के हिसाब से वो अनयूजुअल थी, इसलिए उसे अब नए तरीके से यूज किया जाने लगा। तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, और इससे लड़के को तकलीफ होती है तो ये लड़के की तकलीफ है, फैमिली की नहीं। तो अब जब ये हो चुका है तो लड़के को इस तकलीफ को झेल के ही आगे बढ़ना चाहिए और भूल जाना चाहिए उस तकिया के बारे में, क्योंकि अब उस तकिया का अब नया उपयोग हो चुका है, होम थिएटर के नीचे रखी जा चुकी है, जिससे होम थिएटर स्टेबल रहे। अब उसमें होम थिएटर बजने पे तकिया वाइब्रेट होती है तो वो लड़के की तकलीफ है, ना कि उसकी फैमिली की। तो इस ऑडियो सीरीज से आपने जाना कि किस तरह से होम थिएटर एडजस्टमेंट लड़के को वो कर सकता है, तकलीफ में ला सकता है। तो ये ऑडियो सीरीज में आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मिलेंगे आपको नई ऑडियो सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।